जो जान को देत अजान को देत, जो जहान को देत वो तो तू भी देख। कितने जीव बसे जल थल नभ माही, वो उनकी सुध ले है तो तेरी हुले हो। जब दांत नहीं तो दूध दियो, दांत दिए तो तू अन्न भी दे। भरोसा रखो प्रभु के ऊपर, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे प्रभु, सब व्यवस्थाएं करेंगे हमारी। बस ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाओ, सत्य के पथ पर चलने लग जाओ। प्रभु हमारा लालन पालन पोषण जो आवश्यकता है सब प्रभु प्रदान करेंगे। भगवान तो यही तो कहते हैं कि जो भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता उस भक्त का तो मैं स्वयं दास हो जाता हूं। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, लेकिन भक्त जो लेन न देन करे, बाकू कार्यो न जाए। जो भक्त कुछ नहीं मांगता, योग मांगने वाले को योग दे देता हूं, भोग मांगने वाले को भोग दे देता हूं, लेकिन जो कुछ भी नहीं मांगता, बाको कार्यो न जाए, उसको भगाया नहीं जाता, उसको तो अपनाया जाता है। ठाकुर जी अपना बना लेते हैं, उसको दूर नहीं करते अपने से। और ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा गोदी का बच्चा है आपका, रो रहा है, आप क्या करेंगे? खिलौना देंगे उसको, कभी घुंघरू दे देंगे इससे खेल, कभी हाथी दे देंगे, कभी मोटर दे देंगे, कभी गाड़ी दे देंगे, इससे खेल। अगर वो बच्चा उन खिलौनों से खेलने लग गया, ध्यान देना, तो क्या कोई माँ उस बालक को गोदी में उठाएगी क्या? पूरा दिन भी अगर बालक खेलता रहा तो पूरे दिन भी माँ का ध्यान उस बालक की तरफ नहीं जाएगा, खेल रहा है, खेलने दो। और यदि आपने हाथी दिया, हाथी फेंक दिया, घोड़ा दिया, घोड़ा फेंक दिया, मोटर दी, घुंघरू दिया, जो कुछ दिया सब फेंक दिया और रोना से बंद नहीं हुआ, वो बच्चा क्या कहता है? माँ मुझे ये हाथी, घोड़े, मोटर, गाड़ी, घर द्वार, मकान कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मुझे तो आपकी गोदी चाहिए माँ। तो फिर क्या होगा? चाहे लाख काम पड़ा रहेगा, क्या भाव आएगा आपके अंदर? आग लगे ऐसे काम में, मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती, इस दशा में नहीं छोड़ सकती। एक क्षण बिताए बिना उस बालक को, चाहे दूध बन रहा हो, चाहे रोटी जल रही हो, सब कामों को छोड़ करके सबसे पहले उस बालक को आप गोदी में लो, दुआर करोगी, लाड करोगी, प्यार करोगी। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसको गोदी से नीचे नहीं उतार सकते। तो यही तो भाव भगवान का है भैया, वो जगत पिता है। हम उनके बच्चे हैं। हम कभी मोटर के लिए रो रहे हैं तो भगवान मोटर दे देते हैं, कभी मोटरसाइकिल के लिए रो रहे हैं तो भगवान मोटरसाइकिल दे देते हैं, कभी हाथी के लिए रोए तो हाथी दे दिया, घोड़े के लिए रोए घोड़ा दे दिया, मकान के लिए रोए मकान दे दिया, प्लॉट के लिए रोए प्लॉट दे दिया, दुकान के लिए रोए दुकान दे दी। और इन्हीं में उलझते रहे तो भगवान क्या आप हमारे पास ऊपर ध्यान देंगे क्या? अपनी गोदी देंगे क्या? जैसे एक माँ ध्यान नहीं देती बच्चे के ऊपर, तो भैया भगवान भी यही सोचेंगे बढ़िया उलझ रहा है, तो उलझते रहो। ये भगवान की माया है। नहीं, मुझे प्रभु ये सब नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, तब जाकर के भगवान उस जीव को अपनाते हैं। प्रहलाद जी ने यही कहा, प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे। बस और कुछ नहीं चाहिए।
प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रहलाद जी का भाव, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। आपका ही पहले कहा, आपका ही हूं और आपका ही आगे भी रहूंगा। चाहे जैसे रखो करो, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करो। यही जीव का भाव यदि हो तो भगवान उस जीव को अपना लेते हैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे
तेरा रहोगा मैं। यदि आपका साथ है और आपका हाथ है मेरे सर पर, तो हर कष्ट सह लूंगा मैं, हर आपत्ति विपत्ति सह लूंगा मैं। प्रभु चाहे जैसे रखिए, कुछ ना कहूंगा मैं, बस इतनी कृपा रखना कि तेरा साथ और तेरा हाथ बना रहे। हर गम को सह लूंगा मैं, हर सितम को सह लूंगा मैं, बस इतनी कृपा बनी रहे। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे ऊपर तो कृपा की, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर आगे भी, मेरे वंश में आगे भी कृपा करते रहना। भगवान ने भक्ति का वरदान दे दिया। आगे श्री प्रहलाद जी महाराज को दत्तात्रेय भगवान का सत्संग प्राप्त हुआ। चारों वर्ण चारों आश्रमों के बारे में बताया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण के लिए बताया कि षड्गुणों से, षड्कर्म से युक्त ब्राह्मण होना चाहिए। ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये कर्म ब्राह्मण के होते हैं। क्षत्रिय के लिए बताया कि तीनों वर्णों की रक्षा और सुरक्षा करें, कृषि और गोपालन करके जीवन यापन करें। वैश्य के लिए बताया कि तीनों वर्णों की अर्थव्यवस्था को संभालें।
वाणिज्य और गोपालन करते हुए तीनों वर्णों की अर्थव्यवस्था को संभाले। शूद्र के लिए बताया कि तीनों वर्णों की सेवा करें। जो पुण्य फल मंदिर के अंदर ब्राह्मण को भगवान का अभिषेक करने से, पूजा करने से, भगवान का, ठाकुर जी का स्पर्श करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल उस मंदिर की सुरक्षा करने से क्षत्रिय को प्राप्त हो जाता है। और वही पुण्य फल वैश्य को उस मंदिर की अर्थव्यवस्था संभालने से हो जाता है। और वही पुण्य फल जो मंदिर के अंदर पुजारी को प्राप्त है, वही पुण्य फल शत्रु को मंदिर की ध्वजा माता का दर्शन करने से भी वही पुण्य मिल जाएगा। और भैया ये चारों वर्ण हैं, इनमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृताः पूर्व तदस्य यद्वेश्य उन शूद्रो अजायत। वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, शूद्र कौन और वैश्य कौन, इस शरीर से ही समझे। ब्राह्मण क्या है? मुख। क्षत्रिय क्या है? भुजा। वैश्य क्या है? उदर। शूद्र क्या है? ये पैर। अब बताइए इनमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है? ये क्षत्रिय है, ये पेट जो है उधर हमारा, ये वैश्य है, ये मुख ब्राह्मण है और पैर शूद्र है। अब इनमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है? बताइए। आपके मुख नहीं हो तो क्या काम चल जाएगा? क्या मुख क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमा सिद्धवा, ब्राह्मण मुख है। तो मुख के बिना काम चलेगा क्या? चल सकता है? जी सकते हो? क्षत्रिय क्या है? ये भुजा। चोट सर में लगी, सबसे पहले कौन भागेगा? कौन भागा? क्षत्रिय रक्षा करने को भागा। पैर में चोट लगी तो ये हाथ भागेगा। कंधे में चोट लगी, हाथ भागा। आंख में तिनका आ गया, सबसे पहले रक्षा करने को कौन भागा? ये क्षत्रिय। ये हाथ क्या है? क्षत्रिय। अच्छा, दर्द हुआ सर में और डॉक्टर से गोली लेकर के आए आप, दवाई वो खाई मुख में और आराम मिल गया सर में। गोली खाई मुख से और पैर में दर्द है तो पैर में आराम हो गया, सर में दर्द है तो सर में आराम हो गया। खाई मुंह में तो मुंह को आराम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, सर को आराम मिल गया, पैर को भी आराम मिल गया। जहां भी रक्षा सुरक्षा की बात आती है तो क्षत्रिय भागते हैं। क्षत्रिय क्या है? ये भुजा। ब्राह्मण क्या है? मुख। तो मुख के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे ही भैया इन हाथों के बिना भी हमारा कोई काम नहीं चल सकता। कि चल सकता है? ये हाथ क्षत्रिय है। वैश्य क्या है? उदर। और अभी क्या बताया था कि वैश्य का कर्तव्य क्या है? कि तीनों वर्णों की अर्थव्यवस्था को संभाले। तो आप कुछ भी पाते हो यहां पहुंचता है। और पूरे शरीर का पोषण कौन करता है? ये उदर में गई हुई कोई भी वस्तु है वो पूरे शरीर को पहुंचा देता है। सबकी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है।
बिना पेट के काम चल सकता है, बिना उदर के, बिना वेश्य के भी काम नहीं चलेगा, बिना ब्राह्मण के काम नहीं चलेगा, बिना क्षत्रिय के काम नहीं चलेगा। और शूद्र ये पैर हैं हमारे, तो बिना पैरों से काम चल सकता है? जी सकते हो? नहीं चल पाओगे? तो आप बताइए, शूद्र बढ़े कि क्षत्रिय बढ़े कि ब्राह्मण बढ़े कि वैश्य बढ़े, सबकी आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है। तभी तो कहा है भैया वसुधैव कुटुंबकम। वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हम एक परिवार है, पूरा परिवार है, ये शरीर है। कोई छोटा बड़ा कैसे हो गया? हमारा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये भाव होना चाहिए। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, खंड खंड होते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या है? आक्रांता लोग, हाँ भाई भाई को मार रहा है तो उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, मारने दो। तो भाव कौन सा होना चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारा होना चाहिए। ये हमारा परिवार है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या सिखाया जाता था? समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो भाई बहन तो पड़ोसी थोड़ी है, दूसरे गांव के थोड़ी है, हमारा परिवार है, तभी तो कहीं कहा गया है। हम एक बन करके रहेंगे, संगठन से रहेंगे, तभी भैया इस सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा संभव है। और कहीं आप अलग भागे, हम अलग भागे, ये अलग भागे, वो अलग भागे, तो खंड खंड हो जाएगा, बिखर जाएंगे हम लोग। एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाएगा, किसी की मजाल नहीं जो उस गट्ठर को एक साथ तोड़ दे। इसलिए संगठित होकर के रहेंगे। एक बन करके रहें, नेक बन करके रहें, सत्य के मार्ग पर चलें, ठाकुर जी को साथ लेकर के चलें। कभी पराजित नहीं हो सकते, कभी हमारी हार नहीं हो सकती। और जब अलग अलग चलोगे तो कोई भी पटक मार देगा आपको। तो सब एक बने, नेक बने। चारों आश्रमों के बारे में बताया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में। अपनी आयु को 4 भागों में बांटा। जैसे कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, ठीक उसी प्रकार से भैया सतयुग में 1 लाख वर्ष तक की आयु थी मानव की। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 और अब कलयुग में 100 वर्ष। तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की शरण में रह करके, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के ज्ञान का अर्जन करें। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल कर्तव्य है कि गुरु के आश्रित रह करके, उनके चरणों का आश्रय लेकर के विद्या का अध्ययन करें और गुरु की ही आज्ञा पा करके फिर गृहस्थ में प्रवेश करें। और गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद, गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद समाज की सेवा करें, परिवार का पोषण करें, बच्चों का लालन पालन करें, अतिथियों का सत्कार करें और इन सब कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए
अपने इष्ट की आराधना करें। हाँ, परिवार में रहते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करें। 50 के बाद वानप्रस्थी बने, यानी चाहे घर में रहे या वन में रहे, लेकिन किस प्रकार से रहना है? घर में रहे। 50 तक हमने जो करना था कर लिया, अब भैया आगे आप जानो, आपका काम जानो। कोई पूछे तो सलाह दो, नहीं पूछे तो व्यर्थ नहीं। अरे तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है? बार बार तो कटाकी, क्यों हम मर जाएंगे तब भी तो ये जाएंगे कहीं ना कहीं। ऊपर से देखने आओगे क्या? मना करने आओगे? ये 1 रुपए का लाख करेंगे कि लाख का खाक करेंगे, हम जब मर जाएंगे तभी तो करेंगे, तो करने दो। तो जीते जी भी मरने का आनंद लेना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है भैया, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करिए। लेकिन अब क्या करना है हमें? यहाँ तो जो करना था कर लिया, लेकिन अब भैया इस मानव जीवन की सार्थकता ये है कि अब आगे जो हमें लंबी यात्रा पर जाना है उसकी तैयारी भी करना चाहिए। आप कहीं 4 दिन के लिए यात्रा पर जाते हो तो 4 जोड़ी कपड़े भी रखते हो, नमकीन, बिस्किट, पैसा, सब कुछ रखते हो, पूरा इंतजाम, मंजन, ब्रश, साबुन, पेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी कुछ रखना है आपको सब कुछ रखते हो। जो आवश्यकता की चीजें सारी चीजें रखते हो, प्रबंध करते हो। 4 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, बैग जमा लिया, टैक्सी जमा दी। तो भैया जब इतनी लंबी यात्रा पर आपको जाना है, इस संसार से जाना ही है ना, रहना तो नहीं है यार। ये सोच, अरे बंदे ये देश बेगाना है और इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। हम इसको अपना ही समझ बैठे, हमेशा रहना है, इस तरीके से रह रहे नहीं। तो 50 वर्ष तक जो करना था कर लिया, अब भैया अटैची जमाना शुरू कर दो लंबी यात्रा के लिए। समझ गए? और वहां ये रुपए नहीं चलेंगे जो यहाँ की करेंसी है। हाँ, वहां के लिए भी कमाई करना है, लेकिन वहां कौन सी करेंसी चलेगी? संतन संकर पुण्य कमाई, पुण्य रूपी कमाई चलेगी वहां पर। रामचरण अनुराग है, भगवान का भजन, मनन, चिंतन, स्मरण, प्रभु के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण और सत्कर्म ही आपकी पूंजी आपके साथ जाने वाली है। इसलिए भैया यहाँ जो कमाना था, करना था, जो कुछ करना था कर लिया। अब आगे के लिए अब अटैची जमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लंबी यात्रा पर निकलना है। 4 दिन की यात्रा नहीं, क्या पता हजारों लाखों वर्षों की यात्रा पर हमें जाना है। और अगर पैसा होगा तो ठीक है। कौन सा पैसा चलेगा वहां? पुण्य रूपी पूंजी। कौन सा धन चलेगा वहां? कबीरदास जी ने समझाया, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सभी जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान के नाम की पूंजी चलेगी वहां पर। तो आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखिए। आपको तो सब पता होगा कितना बैलेंस है वहां जाने के लिए, कितना इकट्ठा कर लिया। जिनने इकट्ठा कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब फिर यहाँ जैसे जैसे काम चल जाएगा, लेकिन वहां पुण्य रूपी पूंजी की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। और ये समय, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। पचास तक गृहस्थ का पालन करें, समाज की सेवा करें, परिवार का पोषण करें, अतिथि सत्कार करें, पितृश्वरों का पूजन करें, देव की आराधना करें, इष्ट की उपासना करें।
माता पिता वृद्धों का सम्मान करें, संत ग्रंथों की आज्ञा का अनुसरण करते हुए जीवन का निर्वाह करें। ये गृहस्थ के लिए बताया। 50 के बाद वानप्रस्थी बन जाए। क्या हो रहा है भैया, अपने आप करो, हम तो भजन करेंगे। घर में रहो तो बन की तरह वानप्रस्थी हो जाओ। घर में रहो लेकिन कोई पूछे तो सलाह दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना भजन। 75 के बाद संन्यास धर्म का पालन के बारे में बताया। जब तक आयु ठाकुर जी प्रदान करें। जैसे ये सोतक की गिनती है ना, तो सोतक की हमारी आयु है, तो वही हिसाब लगा करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। जैसे जन्म से लेकर के 9 वर्ष तक बाल्यावस्था, और 9 के बाद आता है 10, तो जीवन का हो गया बस। कौन से जीवन का? बाल जीवन, बचपन जिसको कहते हैं, वो समाप्त। 10 के बाद अब बचपन नहीं है, बचपन समाप्त हो गया। 10 के बाद गिनती कहती है 11, यानी रास्ता पकड़ रहा, यानी रास्ता किसका पकड़ूं? 18 के बाद आता है 20, स्वर क्या निकला? 19, 20, 21, 31, 41, 45, 30, यानी ईश्वर का रास्ता पकड़ो, भटक मत जाना। और जैसे ही हम 48 को पार करें तो गिनती फिर संकेत कर रही है, जो यहाँ दत्तात्रेय भगवान कर रहे हैं वही गिनती संकेत कर रही है। अब आशा को छोड़ो, संसार की आशा को छोड़ो। स्वर क्या निकला गिनती से? 49। आस मत कर अब किसी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बस प्रभु से नाता। अब आशा मत करो। 2 बार कहा गिनती में, 49 और 50। आशा मत करो, क्योंकि यही दुख का कारण है। भागवत में कहा है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। दुख का कारण क्या है? आशा। आशा लगाई हमने, कौन सी आशा की हमने? बेटा होगा, हमें सुख प्रदान करेगा, फिर इसका विवाह करेंगे, बहू आएगी, फिर बस सब काम छूट जाएगा घर का। बस बिस्तर पर बैठे रहेंगे और एक घंटी लगा लेंगे पास में। जरूरत पड़ी चाय के लिए तो घंटी बजा देंगे, बहू चाय लेकर के आएगी। प्यास लगेगी तो घंटी बजाएंगे, बहू पानी लेकर के आएगी। भूख लगेगी तो घंटी बजाएंगे, बहू भोजन लेकर के आएगी। तो जब विवाह हुआ बेटे का और बहू ऐसी आ गई कि उल्टे बहू को चाय पिलाना पड़ रहा है, 10 बजे जाग रही है, तो क्या करोगे? आशा लगा रखी थी कि घंटी बजाऊंगी, चाय की इच्छा होगी, अब उल्टी घंटी बज रही है। दुख हो गया, इसलिए आशा ही मत करो ना। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। न बेटे से आशा रखो, न बहू से आशा रखो, न इस जगत में किसी से आशा रखो। आशा रखो तो सिर्फ परमात्मा से रखो। आशा एक राम जी से, बाकी तो भैया सब कष्टदायक हैं। और जिसने कभी किसी से कोई आशा नहीं रखी वो सुखी है। भाई से आशा रखी थी महाराज, बहुत आशा थी हमें इस भाई से, लेकिन धोखा दे गया। अरे आशा ही क्यों रखी? जो दुख हो रहा है तुम्हें, आशा नहीं रखते तो दुख नहीं होता। बेटे से बहुत आशाएं थी महाराज, अरे आशा रखी क्यों? उद्धार अपना आप नर निज को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। किसी से आशा ही मत रखो।
यदि सुख चाहते हो तो, नहीं तो भैया ये तो है ही दुखालय। कल बताया था ना कि संसार क्या है, दुखालय। औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? सुख थोड़ी मिलेगा। ये है ही संसार दुखालय, तो दुख ही मिलेगा। और आप खोज रहे हो सुख, नहीं हो सकता। कल बताया था ना कि यहां आकर के तो भगवान तक दुखी हो गए, और हम चाह रहे हैं कि सुख हो जाए, सुख मिल जाए, यहां नहीं वहां मिल जाए, वहां नहीं वहां मिल जाए। नहीं, 2 बार कहा 49 और 50 आशा का परित्याग करो। क्या करें? 50 की उम्र जब पार कर जाओ तो वही दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, वही यहाँ पर गिनती कह रही है, वानप्रस्थी बन जाओ, 51 वन में जाओ, और घर में रहो तो वन की तरह रहो। 52, 57, 58, लेकिन नहीं मानते तो गिनती गालियां देना शुरू कर देती है कि 59, 60, किसी को 60 कहोगे, मूल कहोगे, तो गाली यही तो है। 61, 65, 67, 60, कितनी बार कहा, नहीं समझे। गिनती कह रही है, अरे भैया ये भवसागर से तरने का मौका है, मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। हरि भजले भवसागर से तर ले। 69, तर, 71, 75, 77, 78, तर भवसागर से तर नहीं मांगे। 78 के बाद फिर क्या आता है? क्या स्वर निकला गिनती से? 80, 79, 80, 81, क्या स्वर निकला? 80 आ रही है, 80 यानी आ रही है। 85, 80 आ रही है। कौन आ रही है? बुआ जी थोड़ी आ रही है मिठाई लेकर के, मौत आ रही है। सिग्नल हो चुके हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कमर दर्द करने लग गई है, घुटने दुखने लग गए हैं, तो इसका मतलब सिग्नल हो गए हैं। मौत रूपी ट्रेन हाँ आउटर पर खड़ी है, 80 आ रही है। ट्रेन में जब सफर करते हैं तो प्लेटफॉर्म पे आवाज आती है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो भैया सिग्नल हो गए हैं। फलाने फलाने गंतव्य को जाने वाली फलानी एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का समय हो चुका है और वो शीघ्र ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। हाँ, संकेत हो गया पूरा। सावधान हो जाइए सभी यात्री। हाँ, लेकिन नहीं होंगे। 81, 85, 88, 89, तो फिर गिनती ने गालियां देना शुरू कर दिया। रे, वे और तू ये शब्द अपमानजनक है। 91, अबे समझ, अब तो समझ। हाँ, ट्रेन आ गई है, अब तो समझ। 92, 95, 97, 98, 99 नहीं समझे तो गिनती ने कहा कि तू अकेला जाएगा। जिनके चक्कर में तू फंसा हुआ है ये सब कोई साथ जाने वाले नहीं है, अकेला यात्री है तू। ये यात्रा तुझे अकेले को करना है, और यदि सत्कर्म किए हैं तो अमृत कुंड प्राप्त हो जाएगा। एक के आगे 2 कुंड बने रहते हैं जिसको हम 100 बोलते हैं। एक डंडा और फिर 2 कुंड। एक अमृत का कुंड है और एक वो 84 लाख योनियों में वापस पहुंचाने वाला कुंड है। अगर सत्कर्म किए होंगे
तो अमृत कुंड में आवागमन से मुक्त होकर के भगवान की सन्निधि चरणाश्रित हो जाएंगे, और नहीं किया है तो फिर 84 में वापस भटक जाएंगे। निर्णय हमारे हाथ है, जैसा चाहो वैसा करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हो गया सो हो गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। आगे की देर पिछली बातों को छोड़िए, क्या हो गया, हमने क्या किया। अरे जो बचा है उसको तो संभालो। चारों वर्ण चारों आश्रमों के बारे में बताया। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वाह करते हुए प्रभु की आराधना करना चाहिए। गृह कार्य करें, संसार के कोई भी कार्य करें, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में निरंतर चिंतन बना रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का भजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कब, जब आपत्ति विपत्ति आती है तब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। उपाख्यान कहकर के श्रवण कराया, गजेंद्र मोक्ष की कथा कहकर के श्रवण करवाई कि त्रिकूटाचल पर्वत पर एक हाथी रहता है, गज यानी हाथी और इंद्र यानी राजा, वन्य पशुओं का राजा, इसलिए उसका नाम हुआ गजेंद्र। अत्यंत बलशाली, शक्तिशाली, और स्वयं तो शक्तिशाली है ही है। इसका बहुत बड़ा परिवार, 100 पत्नियां, अनेकों बच्चे। इसके भय से जितने भी त्रिकूटाचल पर्वत पर रहने वाले वन्य पशु हैं, सब इसके भय से, भय के कारण सब डरते थे, भयभीत रहते थे। एक बार अपने परिजनों को साथ में लेकर के भ्रमण करने के लिए त्रिकूटाचल पर्वत से नीचे आया। प्यास से व्याकुल हुआ, जल की खोज करने लगा। सुदूर हरे भरे वृक्ष दिखाई दिए, वहां पहुंचा। क्या देख रहा है कि एक निर्मल जल से युक्त एक सरोवर परिपूर्ण जल से भरा हुआ है। देख करके बड़ा हर्ष हुआ, तृप्त होकर के जलपान किया। इच्छा हुई कि अब इसमें स्नान करना चाहिए। प्रवेश कर गया सरोवर, खूब स्नान करने लगा। पत्नियों को भी बुला लिया, बच्चों को भी बुला लिया। इतना मदमस्त हो गया, कभी सूंड में जल भरता, पत्नियों के ऊपर छोड़ता, कभी सूंड में जल भरता, बच्चों के ऊपर छोड़ देता। बहुत समय व्यतीत हो गया, पत्नियां भी बाहर आ गई, बच्चे भी बाहर आ गए, लेकिन ये फिर भी स्नान ही करता रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसी सरोवर के मध्य में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। जब जल के अंदर उथल पुथल हुई तो उस ग्राह ने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा, शक्ति लगा करके। गजेंद्र ने प्रयास किया, किसी जलचर ने मेरा पैर पकड़ लिया है, अभी मुझे पहचानता नहीं है। अरे जब मुझे पहचानेगा तो क्षमा मांगेगा। महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, आप महाराज गजेंद्र हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।
इसने अपनी शक्ति लगाई, छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ग्राह ने नहीं छोड़ा। फिर शक्ति लगाई, थोड़ी दूर तक चला, किनारे लगा। किनारे पहुंचते पहुंचते ग्राह ने शक्ति लगाई, फिर खींच दिया। कभी गजेंद्र शक्ति लगा रहा है तो किनारे तक आता है, ग्राह शक्ति